Ahead of the grand consecration of Ram Mandir in Ayodhya on 22nd January. Of course, this is going to take place. There's a lot of anticipation growing over it. But meanwhile, Ram Lala idol created by Karnataka's sculptor has, of course, been finalized. Enthusiasm is bubbling across the country and preparation is in full swing for the consecration ceremony. Now, my colleagues have filed several ground reports from Ayodhya. Let's take a look. कहा गया है कि बाबा ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक किया। आप कहेंगे हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक क्यों किया? कोतवाल क्यों कहे जाते हैं? कोतवाल लोगों का भाव है, इसलिए कोतवाल लोग कहते हैं क्योंकि वो रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सबकी सुनते हैं। अयोध्या के सारे मठ मंदिर बंद रहता है, उनका खुला रहता है, जनता की लाखों रोजाना भीड़ रहता है, सभी भक्तों के सुनते हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा लंका में थी, रावण के कैदखाने में, तो पहला कोई व्यक्ति पहुंचा था तो हनुमान जी महाराज पहुँचे। हनुमान जी महाराज पहुँचे तो हनुमान जी महाराज ने परिचय दिया, राम दूत मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, हे माता जानकी मैं रामदूत। इन्हें कहा महंत राजूदासी ने कहा कि अखंड वीर, ये नहीं कहा कि फलाने, उन्होंने कहा रामदूत, हे माता जानकी मैं रामदूत हूँ। फिर लंका सकुशल जलाने के बाद, दुष्टों के संहार करने के बाद जब वापस हुए तो जब भगवान राम साकेत धाम को जब जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक, माँ के मन में एक भाव आया कि हनुमान को राजा होना चाहिए, क्योंकि राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता था। तो इसके नाते जब प्रार्थना माँ की कि प्रभु हमारी भी कुछ विनती है, कहा जाता रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो इसके नाते जब रघुकुल को रीत, तो इसके नाते उनका वहाँ पर राज्याभिषेक हनुमान जी महाराज का, और राजा के रूप में वो बैठे हैं, राम जी के द्वार पे बैठे हैं। इसके नाते व्यक्ति का भाव है, व्यक्ति उनको कोतवाल कहता है, राजा कहता है। इसके नाते लाखों राम भक्त की डेली वो सुनते हैं और सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। नहीं, अयोध्या के राजा महाराज मनु जी एक बार बैठे थे, उनको चिंता हो गई कि जब तक परमात्मा का भजन नहीं किया जाए तब तो कुछ नहीं हो सकता है। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिना, जन्म गयो हरि भजन बिना। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे उत्तानपाद को जबरदस्ती अयोध्या से सता दे दिया कि बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, और नारी समेत गवन बन कीन्हा, नैमिष करती रथ विख्याता। नैमिष चले गए और वहाँ पे तपस्या करने लगे। 23,000 साल तक परमात्मा का दर्शन हुआ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे वरदान मांगिए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीपया ए बहुबारा, माग माग बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अखिल ब्राह्मण नायक ने जो है कहा कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तब इन्होंने कहा ठीक है सरकार, आप आइए, लेकिन मैं आपको भगवान नहीं समझूंगा, मैं आपको बेटा बनाना चाहता हूँ कि आप हमारे पुत्र हो लीजिए, आप हमारे पुत्र हो जाएंगे तो मैं आपको स्वीकार करूँगा। तो महाराज जी ने कहा कि मैं तो दूसरा खोजने कहाँ जाऊँगा, कि आप सरी से खो जाऊँ कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। ऐसा कह करके मनुष्य रूपा को भेज दिया कि आप लोग आराम कीजिए। तब आ गए, तब
अयोध्या वासियों में ये रावण द्वारा जो दुराचार, पापाचार, नाचार, भ्रष्टाचार हो रहा था, पृथ्वी व्याकुल हो गई थी। उन लोग के सामने आकर परमात्मा ने कहा कि जन डर पाहूँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हाउ नर भेषा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगटे नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, अंसन सही तम चारे वो भाई। अखंड ब्राह्मण नायक ने कहा मैं अयोध्यापुरी में आगे पढ़ूंगा। उसके बाद परमात्मा श्री अयोध्या में आए त्रेता युग में नवमी की तिथि को। पहले की अयोध्या बहुत बद से बदतर था, आज की अयोध्या पूरी तरह से स्वर्ग है। और आज देख लीजिए देश के कोने कोने से यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा होती है उस पे सभी धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। हिंदू भी हो रहे हैं, मुस्लिम भी हो रहे हैं, सिख भी हो रहे हैं, ईसाई भी हो रहे हैं। तो आज की अयोध्या जो है ये बहुत खूबसूरत अयोध्या है और इतनी खूबसूरत अयोध्या है कि अब लग तो इसे रहा है कि अब विकास की गंगा यहाँ से बहना स्टार्ट होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, आप राम मंदिर आंदोलन से लगातार जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में जो आएंगे उनके किस प्रकार से हम सभी हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर के जितने भी दुनिया के कोने कोने से राम भक्त आएंगे उन सभी का हम लोग पूरी तरह से सेवा करेंगे। उनकी रहने की, खाने पीने की व्यवस्था हम सभी समाज के लोग मिलकर करेंगे। अभी देख लीजिए सब निर्माणाधीन है, कहीं होटल हो या जो भी हो, तो हम लोगों ने पूरी तरह से मीटिंग करके ये हम लोगों ने फाइनल किया है कि कोई भी हमारा राम भक्त रोड पर ना रहे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जो 5, 6, 7 कमरे में रहते हैं हम समिट के एक कमरे में आएंगे और 6 कमरा राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। माता सरजू का बहुत ही अगोड़ संबंध है, क्योंकि माँ सरजू वशिष्ठ पुत्री हैं तो भाई बहन का संबंध है। और माँ सरजू का एक नाम नेत्रजा है, जो भगवान विष्णु के नेत्रों से निकली है, जिसके नाम से उनको नेत्रजा कहा जाता है ना। एक निमिष सरजू वशय तुलय न तुलसीदास। सरजू जी का जितना महात्मा है कि जिस तरह अपने नेत्रों का पलकों को झपकते हैं, उतने निमिष मात्र विधि एक पल भी यदि दर्शन कर लिया जाए तो करोड़ों फल प्राप्त होते हैं, कई गौदान का फल प्राप्त होता है। सरजू का महात्म इतना है जितना कि कहा नहीं जा सकता। वाल्मीकि रामायण में कई सर्गों में सरजू का महात्म वाल्मीकि जी ने बताया है। तो विष्णु पुराण में, अन्य पुराणों में, वेदों में सरजू का महात्मा बताया गया है। तो सरजू बहुत ही, और राम और सरजू का संबंध तो भाई बहन का है ही गुरुचू, और भगवान श्री राम की ज्येष्ठ पुत्री सरजू अनादि हैं, आदि से नहीं अनादि से हैं। क्योंकि तो सरजू का अनंत इतिहास है और एक नहीं अनेक इतिहास है जिनका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब रामलला वहाँ टेंट में विराजमान थे, 60 बरस से ऊपर हमारे पिताजी बनाते थे और हम बनाते हैं, और वहाँ तो भगवान विराजमान थे। अब वहाँ अब टेस्ट द्वारा वो करता है, अब काफ़ी बेहद रूप से बनता है। पेड़ा है, दूध है, दही है, घी जाता है। पेड़ा जो भी लगता है 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, डेली रबड़ी जाता है 3 किलो। सुबह सबसे पहला भोग रबड़ी का लगता है। अब टेस्ट द्वारा 3 किलो रबड़ी जाता है सुबह। उसके बाद दूध जाता है 5 किलो। बाद में घी महीने में 25 किलो लगभग घी जाता है। पेड़ा डेली 10 किलो, 5 किलो जो भी लगता है वहाँ पर भोग में। कभी कभी 15 किलो, 20 किलो घी जाता है। अच्छा साहब, ना क्या होता है? पहले 1.5 कुंटल, लगभग 2 कुंटल पंजीरी जाती थी। अब तो अपनी 12 कुंटल पंजीरी गई चैत्र रामनवमी में, और जन्माष्टमी में 1.5 कुंटल पंजीरी, और फल सब एक पेटी, जितना अंगूर है, सेब है, संतरा है,
सब एक एक पीटी। अच्छा, आपको कितनी खुशी है कि क्या? बहुत बेहद खुशी है कि हाँ कम से कम टेंट में थे। तब तो अधिकारी लोग माध्यम से जाता था, अब तो टेस्ट द्वारा बेहद रूप से जाता है प्रसाद। कितना उत्साह? बहुत ज़्यादा उत्साह है हमको कि हाँ हमारा परिवार धन्य है कि जो हमें इस तरीके से उकरे हैं, बराबर देते आते हैं, अपने को बहुत धन्य मानते हैं। और रामलला के लिए गवाही भी दिए थे हाई कोर्ट में। अयोध्या के प्रभु श्री राम गुरुग्राम में कर रहे हैं विश्राम। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है श्री राम जी की, और श्री राम जी की मूर्ति अयोध्या के मंदिर में लगाई जानी है। मगर उस मूर्ति के साथ साथ एक मूर्ति ऐसी भी है जो कि अयोध्या के ही सरयू नदी के किनारे 823 फीट ऊंची मूर्ति भी तैयार गुरुग्राम में ही की जाएगी। आखिर वो मूर्ति कैसी होगी, प्रभु श्री राम कैसे उस समय दिखेंगे, उसको तैयार करने वाले हमारे साथ विश्व के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत हैं। नरेश कुमावत जी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नरेश कुमावत जी, ये बताइए आप कितनी मूर्तियां तो तैयार कर चुके हैं और आप कौन सा रिकॉर्ड नया आप बनाने वाले हैं प्रभु श्री राम की मूर्ति को लेकर? भगवान शंकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 370 फीट ऊंची बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, जो कि नाथद्वारा में सुशोभित है। इसके अलावा काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियां मैंने 80 से ज़्यादा देशों के 230 से ज़्यादा शहरों में लगाई है। कनाडा से लेकर के फ्लोरिडा तक और साउथ अमेरिका तक हमने बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा दी है अभी तक। मेरे स्टूडियो में इस वक्त आप हैं। एक मूर्ति की परिकल्पना चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि 251 मीटर ऊंची वो मूर्ति बनेगी। हम उसमें सहभागी हैं और उस मूर्ति जी चलते बताएं सर, मुझे अपनी मूर्तियों के बारे में बताएं। और तो बताएं हमने एक प्रारूप तैयार किया है उस मूर्ति का, जो कि सामने है। जी। अजानुभव राम किस तरह के होंगे, उनके भुजाएं कैसी होंगी, उनके नयन नक्श कैसे होंगे, इन सब के ऊपर विस्तृत चर्चा हमने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी की। और हमने एक ये प्रारूप तैयार किया जो कि अभी बन करके तैयार है। जैसे भी इसका श्री गणेश होगा काम का, मैं तैयार हूँ अपने वर्कर्स के साथ, अपनी टीम के साथ हम करेंगे इसको। सर हाथ लगा के बताएं मूर्ति को, कौन सी मूर्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो जहाँ देख रहे हैं वहीं श्री राम ही श्री राम नजर आ रहे हैं। ये वो मूर्ति होगी जो कि एक डेमो जिसे कहते हैं कि डमी मॉडल है, यानी कुछ ऐसे हमारे प्रभु श्री राम नजर आएंगे सरयू नदी के किनारे खड़े हुए। अगर दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम अयोध्या जाने से पहले गुरुग्राम में विश्राम कर रहे हैं। ये रहे हमारे प्रभु श्री राम, जो कि यहाँ से सीधा अयोध्या की सरयू नदी जाएंगे। पहले तो वो एक बार 22 जनवरी को आएंगे और उसके बाद पूरे 3 साल के आसपास का समय गुजरेगा और उसके बाद ये मूर्ति अपने असली स्वरूप के अंदर आएगी। यानी जहां ये आज तकरीबन 12 से 13 या 15 फुट की नज़र आ रही है, तो वहीं ये मूर्ति 823 फीट ऊंची हो जाएगी। और 823 फीट ऊंची होने के बाद इस मूर्ति को, जो कि पंच धातुओं से बनकर तैयार होगी, सीधे तौर पर सरयू नदी के किनारे लगाया जाएगा। ये तमाम वो जगह है जहाँ पर अलग अलग विश्व की, देश की जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो तैयार की गई हैं। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, आप खुद देख सकते हैं हनुमान जी की ये मूर्ति है। सर ये हनुमान जी की जो मूर्ति अमरावती में हम लगा रहे हैं जी। नवनीत राणा जी जो है वहाँ के लोकप्रिय सांसद, उन्होंने ये काम मुझे दिया हुआ। 111 फीट ऊंची मूर्ति ये हम बना रहे हैं जी। और साथ में सर वो दूसरी किसकी है सर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लखनऊ के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ जी। तो ऐसी तमाम मूर्तियां जो है एडवांस में तैयार हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, वर्क ऑर्डर्स इनको मिले हैं, उसी के बिहाफ पर जो है वो काम चल रहा है। मगर ऐसे में सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी निगाहें उस चीज़ को लेकर के टिकी हैं कि जो हमारे प्रभु श्री राम हैं उनकी प्रतिमा कैसी होगी। वो हमने आपको तस्वीरें सीधे तौर पर इंडिया न्यूज़ पर दिखाई हैं कि आखिर वो कैसी प्रतिमा होगी। और आपको बता दें कि पंच धातुओं से मिलकर बनेगी और तकरीबन 2 से 2.5 साल का समय इसमें लगेगा बनने में। और इसका वर्क ऑर्डर जो है वो भी तैयार किया जा रहा है, कागजी कार्रवाई इसकी की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि नरेश कुमावत जी को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नरेश कुमावत जी से मिल चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनसे कई बार मिल चुके हैं और इनका काम नरेंद्र मोदी जी को भी काफ़ी पसंद आया है। तो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि जिनका काम बोलता है तो उनका नाम बोलता है। तो सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि ये मूर्ति जो श्री राम की है वो मूर्ति बहुत जल्द उसका ऑर्डर जो है पास होगा और उसके बाद सरयू नदी के किनारे एक बार फिर श्री राम जो है नजर आएंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़। हमारी दादी थी तब से फूल दिया जा रहा है। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है फूल जो जा रहा है रामलला को। पहले भगवान है
उत्साह तो बहुत है और काफ़ी खुशी है कि रामलला विराजमान होंगे अब भव्य मंदिर में, तो काफ़ी खुशी है इस बात को लेके। कितना फूल लेके जाओ? जी, हमारे यहाँ से काफ़ी टाइम से फूल जा रहा है, तो भगवान के लिए जितने भी भगवान हैं उनके सबके लिए श्रृंगार के लिए फूल जाता है। जी, फूल में क्या क्या होता है खासियत? फूल में खासियत क्या है, रामलला को बेला और गुलाब जैसे जो होता है सारे फूल माला दिया जाता है। आपको कितनी खुशी महसूस होती है? जी, खुशी तो बहुत है, क्योंकि जैसे कि काफ़ी लोग दूर रहते हैं या फिर जा नहीं पाते हैं, और हम है कि डेली रामलला के दर्शन मिल रहे हैं मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है इस बात को लेके। और फूल मैं ही लेके जाती हूँ, पहले हमारी दादी ले जाती थी, फिर बाबा के बाद फिर पापा, फिर अब मैं जाती हूँ, तो काफ़ी खुशी है इस बात को। जी, उस दिन वहाँ शामिल होंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि भगवान के लिए और ज़्यादा अच्छा फूल माला जो हमारे यहाँ से जाता है उसको देने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, साक्षी मौर्य। भगवान रामलला के टाट से लेकर ठाठ तक भगवान राम मंदिर को समर्पित होने वाले लोग, चाहे वो भगवान रामलला को फूल पहुंचाने वाले हों या फिर भगवान रामलला को प्रसाद बनाने वाले हों, उनकी 3 पीढ़ियों से लगातार भगवान रामलला की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में भगवान रामलला का दिव्य मंदिर बन रहा है, दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सबके मन में अपने आप में एक अलग ही भावना है कि भगवान रामलला को किस तरीके से अपना जो लगातार 90 वर्षों से वो फूल हो या पनवाड़ी पान वाला हो या फिर मिठाई बेचने वाले हों या फिर रबड़ी देने वाले हों, वो किस तरीके से भगवान रामलला को 2024 में अपना समर्पण दे, जिसको लेकर के लोग बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि उनकी आराध्य का दिव्य मंदिर बन रहा है। 3 पीढ़ियों से लगातार भगवान रामलला को प्रसाद देने वाले, फूल देने वाले काफ़ी प्रसन्न हैं। अगर बात किया जाए रामनगरी की, तो रामनगरी भी काफ़ी भगवान राम की नगरी में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि अब उनके आराध्य का मंदिर 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बन रहा है। तो जायज़ सी बात है कि खुशियां लाजमी हैं, क्योंकि भगवान रामलला जल्द ही अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.